हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लेवल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज पार्ट नंबर 44। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट लैंग्वेज लोकलाइजेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो इस वीडियो सेशन को गाइस स्टार्ट करने के पहले हमें इन वर्ड्स के कीवर्ड्स को समझना होगा। दैट इज व्हाट इज लैंग्वेज लोकलाइजेशन। लैंग्वेज लोकलाइजेशन क्या है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या है। सो इन चीज़ों को समझने के लिए मैं एक नया टैब ओपन करूँगा। जस्ट कंसीडर कि हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। अगर इसी वेबसाइट को अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर हम चाहते हैं लाइक स्पेनिश या फ्रेंच में, सो उस वेबसाइट के कंटेंट को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के प्रोसेस को लैंग्वेज लोकलाइजेशन कहते हैं। सो इसी वेबसाइट को अगर मैं कहूँ कि हमें स्पेनिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैंग्वेज लोकलाइजेशन। In simple terms, converting a simple website into multiple languages is called language localization. So इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करें कि Laravel के प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करें ताकि एक सिंपल सी वेबसाइट के कुछ पेजेस के कंटेंट को हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करें। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस एडिटर पे। ये रहा हमारा Laravel सेटअप। हम पहले उन बेसिक्स फाइल को समझेंगे जिसके थ्रू हमें कुछ लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी। तो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, मैं ओपन करूंगा app.php फाइल और इस app.php फाइल में सबसे पहला कीवर्ड जो हम सर्च करने वाले हैं दैट इज लोकल। ये लोकल इंडिकेट्स करता है लैंग्वेज सेटिंग। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लोकल की एक की है और उसके सामने एक वैल्यू है दैट इज en इंडिकेट्स इंग्लिश। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट Laravel सेटअप को इंस्टॉल करते हैं ये en लोकल सेट होता है। दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट। इट मीन्स ये सेटअप जब हम आउटपुट करेंगे, जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। अगर सपोज यहाँ पर हमने कुछ और लोकल कोड टाइप कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करती हो, सो उस केस में फॉल बैक लोकल यूज़ होगी। फॉल बैक लोकल यहाँ पर en है, इसका मतलब कि अगर ये लोकल कोड एग्जिस्ट नहीं करता है सो बाय डिफ़ॉल्ट ये en लोकल कोड यूज़ होगा। सो इसी तरीके से हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम एक Laravel वेबसाइट को एक मल्टीपल लैंग्वेज वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। यहाँ पर है हमारा लैंग फोल्डर। इस लैंग फोल्डर के अंदर आप देखोगे हमारे पास है एक en फोल्डर। इस en फोल्डर क्या है? ये en फोल्डर वही है जो यहाँ en एक लोकल कीवर्ड है। इसका मतलब ये जो कीवर्ड है उसी नाम का फोल्डर हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए लैंग फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये कीवर्ड नॉर्मल कीवर्ड नहीं है। ये बताता है हमारे इस एप्लीकेशन को दैट इज कि कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो, कोई भी कंटेंट रेंडर करना हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो हमें इस फोल्डर के अंदर जा करके उनके की वैल्यू पेयर्स को रीड करना होगा। सो इसी तरीके से अगर हम एक सिंपल सी वेबसाइट को अगर हम स्पेनिश में या फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें इन लैंग्वेजेस को फोल्डर्स को हमें इस लैंग फोल्डर में क्रिएट करना होगा। लैंग्वेजेस फाइल क्रिएट करनी होगी और डायनामिक तरीके से इस लोकल वैल्यू को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टैटिक तरीके से हमने अगर यहाँ पर स्पेनिश या फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया तो ये वेबसाइट एक मीन्स फिक्स्ड लैंग्वेज में बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट एक डायनामिक तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो, सो इस लोकल के वैल्यू को हम डायनामिक तरीके से सेट करेंगे। सो सबसे पहले हमारी वेबसाइट इंग्लिश में बनी है, उसे हम दो लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो हम दो फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। मैं जाऊंगा इस लैंग फोल्डर के अंदर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड sp इंडिकेट्स स्पेनिश। इसी तरीके से मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा fr और ये fr इंडिकेट्स फ्रेंच लैंग्वेज। अब इन दोनों फोल्डर्स के अंदर या कहें इन तीनों फोल्डर्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं दैट इज message.php। मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा कॉल message.php। इसी तरीके से मैं जाऊंगा इस fr फोल्डर के अंदर, एक फाइल क्रिएट करूंगा कॉल message.php और यहाँ sp के अंदर मैं क्रिएट करूंगा कॉल
message.php और इन तीनों फाइल्स के अंदर हम अपना कुछ की वैल्यू पेयर्स रखने वाले हैं. सो सिंपली php टैग, ये रही हमारे इंग्लिश वाली फाइल. रिटर्न एरे बनाऊंगा. इसके अंदर सबसे पहले मैं कहूँ अगर पेज टाइटल, यहाँ पर हम कुछ मैसेज टाइप करेंगे. और अगर मैं कहूँ लाइक पेज कंटेंट, यहाँ पर कुछ हम मैसेज लिखने वाले हैं. सो ये रही इंग्लिश वाली फाइल. सो अब इंग्लिश में मैसेज लिखेंगे. पेज टाइटल क्या होगा? दैट इज वेलकम टू होम पेज. ये रहा हमारा पेज टाइटल. अगर मैं कंटेंट की बात कहूँ, दिस इज सैम्पल कंटेंट. अगर इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हमें फ्रेंच में चाहिए, हमें इन्हीं कीज़ को एज इट इज़ रखना होगा, बस इनके वैल्यूज़ को हमें फ्रेंच में कन्वर्ट करना होगा. मैं इसे कॉपी करूँगा, message.php पे जाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा. अब अगर मैं जाऊँ गूगल पे, टाइप करूँ इंग्लिश टू फ्रेंच, अगर एंटर प्रेस करूँ, अगर अपने हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, वेलकम टू होम पेज, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा. सो ये रही फ्रेंच लैंग्वेज में दैट इज़ वेलकम टू होम पेज. मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे. इसी तरीके से अगर मैं इसे भी कॉपी कर लूँ, दिस इज सैम्पल कंटेंट, पेस्ट कर दूँ, ये रही हमारी फ्रेंच कन्वर्टेड. मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा. इसी तरीके से अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ इस एरे को, मैं जाऊँगा स्पेनिश वाले फाइल में. यहाँ पर अब इसी कंटेंट को मीन्स इंग्लिश टू स्पेनिश कन्वर्ट करना होगा. मैं इसे कॉपी करूँगा और अगर मैं टाइप करूँ इंग्लिश टू स्पेनिश, यहाँ टाइप करूँगा, ये रही स्पेनिश में. सो मैं इस सेकंड वाले कंटेंट को कॉपी करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, पेस्ट करूँगा. नेक्स्ट है हमारा दिस इज सैम्पल कंटेंट. मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ये रही हमारी दूसरी कंटेंट और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे. सो नाउ वी हैव 3 डिफरेंट फोल्डर्स ऑफ 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. इस लैंग फोल्डर के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं दैट इज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश. सो इन फाइल्स को कैसे यूज़ करें, हमारा जो टास्क है वो ये कि डायनामिक तरीके से लोकल वैल्यू के हेल्प से हम कैसे इन डायनामिक कंटेंट्स को रीड करें. लाइक अगर हमने en पास किया, अगर हमें अपने वेबसाइट के पेज कंटेंट्स को अगर इंग्लिश में देखना हो, ये कंटेंट रेंडर हो, अगर फ्रेंच में देखना हो, ये कंटेंट रेंडर हो, अगर स्पेनिश में चाहिए तो ये कंटेंट रेंडर हो. सो हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे. मैं जाऊँगा टर्मिनल पे, php artisan make controller और अगर मैं क्रिएट करूँ लेट्स से प्रोडक्ट कंट्रोलर, एंटर प्रेस करूँ, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली. मैं जाऊँगा एडिटर पे, अगर मैं सारी फाइल्स को क्लोज कर दूँ, रिलोड दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मैं ऐप फोल्डर के अंदर जाऊँगा, http कंट्रोलर्स, और अगर मैं रिलोड करूँ, ये रहा हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर. सो इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं दैट इज पब्लिक फंक्शन और इस मेथड का नाम दूं मैं सिंपली डिस्प्ले. और इस डिस्प्ले मेथड के अंदर हम एक सिंपली व्यू फाइल को कॉल करने वाले हैं और व्यू फाइल का नाम होगा दैट इज मैसेज. और हम सिंपली से कोई और नाम भी दे सकते हैं लाइक डिस्प्ले. मैं इस व्यू फाइल को क्रिएट करूँगा. उसके लिए मैं जाऊँगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर, और ये होगा display.blade.php. सो यहाँ पर अगर मैं सिंपल कोई कंटेंट टाइप करूँ लाइक h1 वेलकम टू होम पेज, h3 दिस इज सैम्पल कंटेंट. इस व्यू फाइल पे हमने दोनों लाइंस लाइक h1 और h3 हमने स्टैटिक वे में पास किया है. सो अगर कोई मर्जी लैंग्वेज चेंज कर लें, ये कंटेंट चेंज नहीं होगी. सो सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं. मैं जाऊँगा राउट्स फोल्डर में, web.php, मैं इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करूँगा. सो यूज़ प्रोडक्ट कंट्रोलर. उसके बाद हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं. सो राउट गेट, सिंपली अगर मैं कहूँ डिस्प्ले
ये कॉल करेगा हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर को, जो कि एक क्लास है, और इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास जो मेथड है दैट इज डिस्प्ले। हम डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे, सो PHP आर्टिशन सर्व। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूं, और ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ टाइप करूंगा कॉल डिस्प्ले, वेलकम टू होम पेज एंड दिस इज सैम्पल कंटेंट, ये दोनों जो मैसेजेस हमने टाइप किया हुआ है वो व्यू फाइल पे बिल्कुल स्टैटिक तरीके से है। हमारा जो टास्क है कि अगर हम लोकल कोड के अकॉर्डिंग अगर अपने मैसेजेस को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं इस URL को कॉपी करूं, स्लाइड पे जाऊं, इंग्लिश के केस में जो URL हमें चाहिए वो होगा समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पास करूंगा मैं EN इज द लोकल कोड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, मैं इस URL को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और इसके केस में जो हम पास करने वाले हैं दैट इज SP लोकल कोड है हमारे स्पेनिश लैंग्वेज के लिए। इसी तरीके से अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, सो यहाँ पर लोकल कोड होगा हमारे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए दैट इज FR। सो इस लोकल कोड के बिहाफ पे हम अपने लैंग्वेजेस फाइल्स को रीड करेंगे जो कि हमने लैंग फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है। अगर मैं जाऊंगा एडिटर पे, सबसे पहले मैं जाऊंगा web.php पे, क्योंकि हमने अपने राउट को चेंज करना है। अब हमें डिस्प्ले के मेथड के पहले, डिस्प्ले राउट के पहले हमें लोकल कोड भी ऐड करना है। मैं जाऊंगा एडिटर पे, और इसके पहले हम ऐड करने वाले हैं दैट इज लोकल। मैं जाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, यहाँ पर हम एक पैरामीटर सेंड कर रहे हैं दैट इज लोकल, और इस लोकल वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगा दैट इज EN SP और FR। सो डायनामिक तरीके से उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को रीड करने के बाद, जैसा हमने डिस्कस किया, कॉन्फ़िग फोल्डर में हमारे पास जो फाइल है कॉल्ड app.php, इस लोकल वैल्यू को चेंज करना होगा। सपोज अगर हमें अपनी वेबसाइट फ्रेंच में चाहिए, हमने लोकल कोड FR पास किया, FR पास करते ही हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब उस वैल्यू को रीड करने के बाद डायनामिक तरीके से हमें इस लोकल वैल्यू को चेंज करना होगा। मैं जाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम ऐप फसाद। सो यूज ऐप, ये जो ऐप है इट इज कमिंग फ्रॉम एलिमिनेट सपोर्ट एंड फसाड्स। इस ऐप के हेल्प से हम एक मेथड को कॉल करने वाले हैं जिसके थ्रू हम डायनामिक तरीके से लोकल सेट करेंगे दैट इज ऐप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड है, दैट इज लोकल। इसके अंदर हम लोकल पास करने वाले हैं। ऐप सेट लोकल कीवर्ड को पास करते ही डायनामिक तरीके से हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही हमने इसे SP या FR पास किया, अगर हमें वेबसाइट फ्रेंच में चाहिए सो लोकल इक्वल टू FR, ये जाएगा हमारे इस लैंग फोल्डर के अंदर जो कि रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर है, लैंग फोल्डर के अंदर, और ये FR फोल्डर को सर्च करेगा। आफ्टर सर्चिंग FR फोल्डर, अगर हमने इन मैसेजेस के वेरिएबल्स को रीड करना होगा सो उसी के अकॉर्डिंग नाउ वी नीड टू चेंज दिस व्यू फाइल। सो यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट के बजाय डायनामिक तरीके से इन वैल्यूज को रीड करना है। सो कैसे करेंगे, हमारे पास उसके लिए 3 डिफरेंट वेज हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वे का डिस्कस करेंगे, और दिस इज फर्स्ट मैथड, 2 कर्ली पेयर्स, डबल अंडरस्कोर, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर टाइप करेंगे मैसेज। ये रहा हमारा फाइल नेम मीन्स मैसेज, और इस मैसेज के अंदर जो हमारे पास की है दैट इज पेज टाइटल। सो मैं टाइप करूंगा मैसेज डॉट पेज टाइटल। इसी तरीके से अगर हमें कंटेंट को एंटर करना है, डबल कर्ली पेयर्स, डबल अंडरस्कोर, पैरेंथेसिस, मैसेज डॉट, और जो की है हमारे पास दैट इज पेज कंटेंट। सो मैं इसे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। सो अगर मैं इसे सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, और डिस्प्ले के पहले अगर मैं टाइप करूं EN डिस्प्ले, तो देख सकते हैं हमारे पास जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश में अवेलेबल है।
इसी तरीके से अगर मैं FR टाइप करूं, सो हमारे पास वही सेम कंटेंट इस टाइम फ्रेंच में अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर फ्रेंच की जगह पे अगर स्पेनिश टाइप करूं, नाउ वी हैव इन स्पेनिश लैंग्वेज। सो ये है गाइस कि हम एक सिंपल सी लेवल के वेब पेज कंटेंट को डायनामिक तरीके से मल्टीपल वेब पेज के कंटेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, यहाँ पर हमने फर्स्ट टेक्निक के बारे में डिस्कस किया, जो कि इस सिंटैक्स के हेल्प से हमने अपने डायनामिक कंटेंट को रेंडर किया। इसी तरीके से हमारे पास दो और सिंटैक्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इसे कॉपी करूं, पेस्ट करूं, इस टाइम हम करली पेयर्स मीन्स पैरेंथेसिस और डबल अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे ट्रांस मेथड मीन्स ट्रांस हेल्पर फंक्शन। इसके अंदर हम पास करने वाले हैं फाइल नेम, मैसेज और की नेम हमारे पास होगा कॉल पेज टाइटल। सो इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रांस को कॉपी कर लूँ, यहाँ पेस्ट कर दूँ, सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, देख सकते हैं सेम हमारे पास फ्रेंच में मीन्स स्पेनिश में अवेलेबल है। अगर मैं इंग्लिश में टाइप करूँ, ये दोनों कंटेंट हमारे इंग्लिश में अवेलेबल हैं। जो थर्ड मेथड है हमारा लैंग्वेजेस कन्वर्शन के लिए, अगर इसे पेस्ट करूँ, इस टाइम हम डबल करली पेयर्स यूज नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड हम यूज करने वाले हैं लैंग डायरेक्टिव। इस लैंग डायरेक्टरी के अंदर हम पास करेंगे सबसे पहला फाइल नेम, मैसेज, नेक्स्ट होगा हमारा पेज टाइटल। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, मैं यूज करूंगा लैंग डायरेक्टिव और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टेक्निक, सेकंड टेक्निक एंड थर्ड टेक्निक। अगर लैंग्वेज कन्वर्ट करना हो, लोकल कोड चेंज करना होगा, एंड नाउ वी आर गेटिंग इनटू 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो आपके लिए एक टास्क है। टास्क इज दैट कि हम यहाँ पर URL वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि URL के बजाय हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दें, एक सेलेक्ट ऑप्शन, उसमें हमारे पास 3 लैंग्वेजेस ऑप्शन होंगे। लाइक हमारे पास एक फ्रेंच होगा, स्पेनिश होगा, इंग्लिश होगा। अगर उस ड्रॉप डाउन में से कोई वैल्यू सेलेक्ट करें, ऑन चेंज इवेंट पे हमारे जावास्क्रिप्ट इवेंट फायर हो और ऑटोमेटिकली इन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करे। कहने का मतलब है सिंपली इस पेज पे हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट, हमारे पास ऑप्शन होगा लाइक यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगी इंग्लिश लैंग्वेज की, नेक्स्ट होगा हमारे पास स्पेनिश, फ्रेंच। अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं, तो हमारे पास यहां ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। अगर मैं किसी वैल्यू को यहां पर चेंज करूं, सो डायनामिक तरीके से लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। सो ये थी गाइस ओवरऑल कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ कैन वी वर्क विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन Laravel। एक और बात कि यहाँ पर जैसे हमने जो फाइल बनाया हो message.php, इसी तरीके की कोई और नाम भी आप क्रिएट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी message.php बनाओ, बट ध्यान में रखना कि जो भी फाइल आप यहाँ बनाओगे मीन्स message.php, इसी नेम के फाइल को यहाँ कॉल भी करना होगा। सो इस वीडियो सेशन में गाइस हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया अबाउट लैंग्वेज लोकलाइजेशन इन Laravel। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।